हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ मोशन। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज बस थ्योरी पे फोकस करेंगे। ये साइंस का पार्ट 5 वीडियो है। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो मैं सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। अब कोई भी रॉकेट ज़मीन से कैसे ऊपर उठता है, कोई भारी वस्तु को हमें खींचने में ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, किसी भी चीज़ को हम अंतरिक्ष में फेंक दें तो वो वस्तु क्या कभी भी रुक पाएगी, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। मैं तापस, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन, जो तब की बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने गतिविद्या की तीनों लॉ प्रोपाउंड किया था उनके फेमस किताब प्रिंसिपा में। अब हम उनका तीनों लॉ डिस्कस करेंगे। उनका फर्स्ट लॉ, ए बॉडी कंटिन्यूअस in its state of rest or uniform motion in a straight line in the same direction unless some external force is applied to it। फर्स्ट लॉ में कह रहा है कि मान लो कि ये वाला एक पार्टिकल या फिर एक बॉडी रेस्ट में है और ये वाला एक पार्टिकल या फिर बॉडी ये मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये जो पार्टिकल है ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा और ये जो पार्टिकल है ये हमेशा मूवमेंट ही करता रहेगा इसी डायरेक्शन में। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तब ये रेस्ट में जो था, रेस्ट से बाहर आके मूवमेंट कर सकता है या फिर इसका पोजीशन चेंज कर सकता है, तब कुछ कर सकता है। इसे आप देख सकते हो, ये वाला फुटबॉल रेस्ट में है तो इसे मैंने हिट किया, तब ये वाला फुटबॉल एक मूवमेंट पाया। तो ये एक एग्जांपल है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। अब न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, इसे हम देखने से पहले हम देख लेते हैं मोमेंटम क्या है। ओके, जस्ट सिंपली एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आप ये हो, ये आप हो, ओके, ये वाला आपका हाथ। अब मैं एक पत्थर ले रहा हूँ जिसका मास नहीं है, जिसका मास 0 है। ओके, इस पत्थर को अगर मैंने बहुत ही ज़ोर से आपकी तरफ थ्रो किया तो आपको क्या कुछ महसूस होगा? क्योंकि इस पत्थर का मास नहीं है तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। ओके, अगर मान लो कि ये एक बड़ा वाला पत्थर है जिसका बहुत बड़ा मास है, इसको मैं आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ। ओके, अब आपको कुछ महसूस होगा क्या जब इसका वेलोसिटी 0 होगा? मतलब मैं आपकी तरफ थ्रो नहीं कर रहा हूँ, बस आपको टच करवा रहा हूँ, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा क्योंकि इसका मास बहुत ही ज़्यादा क्यों ना हो, बट इसका वेलोसिटी बहुत कम है। ओके, तो हमें मास और वेलोसिटी को ऐसे रखना है कि अगर एक भी 0 हो जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा बस। तो इसे हम कहते हैं मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अब न्यूटन का सेकेंड लॉ हम देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी proportional to the force applied and it take place in the direction of their force। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है, जो mv है लीनियर मोमेंटम, ओके, इसका जो रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज मतलब mv/t। ओके, ये प्रोपोर्शनल किसका है? ये प्रोपोर्शनल है फोर्स का। ओके, क्योंकि हम कंपेरेटिव के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हम समझ लेते हैं। ओके, अब फोर्स यानी कि F, अगर किसी प्रोपोर्शनल को हम हटा देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो ये वाला कांस्टेंट हम K ले लेते हैं। ओके, ये mv, m ये v/t। ओके, अब F इक्वल टू K इंटू M और ये v/t, ये क्या है? v/t हमको पता है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेग बाय टाइम। ओके, अब यहाँ पे वेग बाय टाइम है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं ए। ओके, मान लो कि ये जो K का वैल्यू है ये 1 है। अगर K का वैल्यू 1 हुआ तो क्या होगा? F इक्वल टू m इंटू ए। ओके,
यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, आपको ये फार्मूला याद रखना है। ओके, तो हमको क्या पता है, हमको पता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ेगा यानी कि फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, मान लो कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके कुछ मास लेके आप चल रहे हो, तो आपका जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन भी मेज़र करेगा। अब आप इसको ज़्यादा फोर्स दोगे तो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, आप इसको देख लेना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूटन का थर्ड लॉ भी देख लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ बड़ा ही आसान है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, मतलब मान लो कि ये आपका दोस्त है, बिना वजह आप अपने दोस्त को घूसा मारोगे तो क्या होगा, आपका दोस्त भी आपको घूसा मारेगा। ये है आपका एक्शन और ये है आपका दोस्त का रिएक्शन, बस यही है। इसके ऊपर एक्चुअली ये वाला जो काम है ना, जो ऊपर जो रॉकेट छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल है। ओके, यहाँ पे फ्यूल है। ओके, और नीचे ज़मीन है। ये वाला फ्यूल ऊपर से इस तरफ इसको फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, और ये ज़मीन यहाँ से ऊपर इसको फोर्स अप्लाई करेगा। ये वाला एक्शन है, ये वाला रिएक्शन है, तभी क्या करेगा, ये वाला रॉकेट ऊपर उठ सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि गन से आप बुलेट को छोड़ रहे हो, तब क्या होगा, बुलेट सामने की तरफ जाएगा और आपका गन थोड़े पीछे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धक्का लगेगा। ये वाला रिएक्शन है, ये वाला एक्शन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और भी है। ओके, यूनिट ऑफ फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। ओके, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। एक और चीज़ हमने क्या पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, फोर्स एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ पे वजन, ये क्या है, ये हम फोर्स के साथ ही कंपेयर करते हैं। वजन यानी कि मास और साथ में क्या आएगा, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हुआ वजन, मतलब कि वजन का भी यूनिट है न्यूटन और डाइन, सीजीएस यूनिट डाइन, एसआई यूनिट न्यूटन। ओके, अब लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हमने पहले भी देखा हुआ था। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हमने पहले डिस्कस किया है। अब इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, मान लो कि आप एक पिन को लेके एक वुड में घुसा रहे हो। ओके, ये वाला वुड है, किससे, एक हथौड़ी से, ये हथौड़ी है। ओके, आप यहाँ पे इस पिन को थोड़ा थोड़ा करके फोर्स अप्लाई करो, बार बार थोड़ा थोड़ा करके फोर्स अप्लाई कर लो, कुछ टाइम लेके। ओके, यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, कुछ टाइम लेके अप्लाई हो रहा है। तो ये जो है ना, कुछ टाइम लेके फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसे हम कहते हैं इम्पल्स। मतलब इम्पल्स है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ये जो आपको जितना टाइम लगा ये और जितना फोर्स बार बार अप्लाई कर रहे हो, ये है इम्पल्स। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जो 4 तरह के फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये न्यूक्लियर वाला फोर्स, ये सब क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब इट, like it and share it. Okay, thank you.